सायली हुई नाराज, सचिन ने मांगी माफी, रोशनी का खतरनाक प्लान। देखिए उड़ने की आशा का ये खास एपिसोड। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए वीडियो। सचिन और सायली के प्यारे से पल से आज की कहानी की शुरुआत होती है। एक खुशनुमा सुबह में सचिन मुस्कुराता हुआ सायली से कहता है कि बचपन से उसकी आजी यही कहती आ रही है कि वह एकदम हीरो जैसा दिखता है। यह सुनकर सायली के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है और वह कहती है कि उसकी आजी ने बिल्कुल सही कहा है, सचिन वाकई में हीरो जैसा ही लगता है। साथ ही सायली हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहती है कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहते हुए वह अपने प्यार से उसकी नजर उतारने लगती है। इसी दौरान सचिन भी अपनी चिरपरिचित शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि अब उसकी बारी है और उसे भी सायली की नजर उतारनी है। वह उसे पास बैठने को कहता है और फिर बड़े ही मासूम अंदाज में बताता है कि उसने सायली के हाथों, आंखों, कदमों और यहाँ तक कि उसकी नाक की भी नजर उतार दी है। सायली उसकी इस नटखट हरकत पर हंस पड़ती है और उसे नौटंकी मास्टर कहकर छेड़ती है। बातों बातों में फिर सचिन उस पार्टी का जिक्र करता है जहां सायली ने खुद कहा था कि सबकी निगाहें सचिन पर थीं। सायली भी इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन तभी सचिन गंभीरता से कहता है कि उसे लगा कि रोशनी की सहेली शिक उसे बहुत घूर रही थी। यह सुनते ही सायली थोड़ा चौंकती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। तो सचिन हंसते हुए कहता है कि जब जब उसने शिख की ओर देखा, शिख भी उसी की ओर देख रही थी। यह सुनकर सायली थोड़ी सी नाराज नजर आती है और पूछती है कि वो पराई औरत को क्यों देख रहा था। सचिन सफाई देता है कि उसने किसी को नहीं घूरा, बस नोटिस किया था। लेकिन सायली उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि अब ये सब बातें कल होंगी क्योंकि अब उसे नींद आ रही है। सचिन उसकी बात को रोकते हुए उससे निवेदन करता है कि वह बस 5 मिनट उसके पास बैठे। सायली मान जाती है और पास बैठ जाती है। सचिन कहता है कि उसके साथ बिताया गया 5 मिनट कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके बिना वही वक्त भारी लगने लगता है। सायली मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वह शायराना बातें करने लगा है और उसे उसकी यह बातें कुछ खास समझ में नहीं आती। सचिन झट से पूछता है कि क्या उसे शायराना सचिन पसंद नहीं है। सायली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को निहारते रहते हैं। वह पल बेहद सुकून भरा होता है। इसी बीच रोशनी बेचैन नजर आती है। वह सोचती है कि जब तक सायली जागी हुई है वह अपना प्लान अंजाम नहीं दे सकती। सुबह होते ही परेश बाहर निकलता है और सायली उसे चाय ऑफर करती है, लेकिन परेश मना कर देता है क्योंकि उसे वॉक पर जाना होता है। सायली दरवाजा खोलने की अनुमति मांगती है ताकि वह पौधों को पानी दे सके। परेश हैरानी से कहता है कि यह तो उसका रोज का काम है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। तब सायली याद दिलाती है कि बाहर तीनों लड़के सो रहे हैं। परेश खुद दरवाजा खोलता है और जैसे ही बाहर का नजारा देखता है हैरान रह जाता है। सचिन, आकाश और तेजस फर्श पर गहरी नींद में बिखरे हुए पड़े होते हैं। परेश सायली से कहता है, देखा मेरे ये 3 राजकुमार कैसे बिखरे पड़े हैं। वह फिर पानी डालकर सचिन और आकाश को जगाता है और आकाश से कहता है कि तेजस को उठाए, लेकिन तेजस नहीं उठता। परेश खुद तेजस पर पानी डालकर उसे उठाता है। तेजस आधे नशे की हालत में चिढ़कर कहता है कि यह उसका बेडरूम है और सब उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। आकाश उसे याद दिलाता है कि वे रात भर बाहर ही सो गए थे। परेश तेजस को डांटते हुए कहता है कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझने वाला इंसान शराब पीकर बाहर सोया पड़ा है। तेजस सफाई देता है कि उसे मजबूरी में बाहर सोना पड़ा और अब उसकी पावर और बढ़ गई है। परेश कहता है कि असली तरक्की जिम्मेदारी से मिलती है, शराब से नहीं। वह सचिन और आकाश को भी डांटता है और कहता है कि तेजस खुद तो बिगड़ा है, अब अपने भाइयों को भी बिगाड़ रहा है। सचिन और आकाश शर्मिंदा हो जाते हैं। रिया माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि गलती सिर्फ एक की नहीं होती, सबके पास मना करने का विकल्प था। आकाश समझ जाता है कि यह बात उसी के लिए कही जा रही है और कहता है कि थोड़ा समय के लिए मोटिवेशनल बातें बंद कर दे। परेश फिर आकाश को डांट देता है। वह तीनों भाइयों को चेतावनी देता है कि यह उनकी आखिरी गलती होनी चाहिए, अगली बार वह बर्दाश्त नहीं करेगा। तीनों भाई माफी मांगते हैं और कहते हैं कि गलती नहीं दोहराएंगे। परेश उन्हें अंदर जाने और काम की तैयारी करने को कहता है। आकाश तुरंत चला जाता है। तेजस भी जाने ही वाला होता है कि रेणुका उसे रोककर कहती है कि अगली बार वह सचिन को अपनी पार्टी में ना बुलाए। रोशनी तेजस को अंदर ले जाती है। उधर सचिन परेश से सफाई देता है कि उसने शराब नहीं पी थी और आकाश तेजस को मना भी किया था,
लेकिन संतोषी जी की वजह से सब हुआ। परेश उसकी बात अधूरी सुनकर कहता है कि जब खुद का दामन साफ नहीं होता तो कोई भरोसा नहीं करता। पहले खुद सुधर फिर दूसरों को सुधार। सायली भी सचिन से नाराज नजर आती है। वह कहती है कि उसने कई बार मना किया है लेकिन सचिन नहीं सुनता। अब देख लिया बीवी की ना सुनने का नतीजा क्या होता है। सचिन कहता है कि वह समझ नहीं पा रहा कि वह नाराज क्यों है। पूरी रात तो वह उसके साथ थी और तब तो सब ठीक था। सायली कहती है कि उसके पुराने आदतों के कारण सबको यही लगता है कि वही दोषी है। सचिन कहता है कि उसने बस पानी पी रहा था, आकाश और तेजस पहले ही नशे में थे और वह खुद संतोषी जी के चक्कर में फंस गया। सायली कहती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी कंट्रोल होता तो वह यह सब नहीं करता। सचिन हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि इस बार सच्ची में उसकी कोई गलती नहीं थी। वह सायली से कहता है कि क्या वह उसके लिए एक कप चाय बना सकती है। सायली कहती है कि पहले वह पौधों को पानी दे फिर चाय बनाएगी। सचिन मुस्कुराता हुआ चला जाता है। इधर रोशनी तेजस पर गुस्से से बरस रही होती है। वह कहती है कि तेजस की हरकतों के कारण अब लोग उसकी तुलना सचिन से करने लगे हैं। उसकी शराब पीने की आदत उसकी इमेज को खराब कर रही है। तेजस कहता है कि वह मजबूरी में पी गया, डीलर को मना नहीं कर सकता था और पार्टी में सब उसकी तारीफ कर रहे थे, घर आकर सब डांट रहे हैं। वह ताना मारता है कि वह इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है लेकिन बाबा ने उसे बाहर सुलाया। रोशनी कहती है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने खुद देखा था कि वह नशे की हालत में पौधों के पीछे छुपकर सो रहा था। तेजस कहता है कि वह बस थक गया था और बाबा की इज्जत के लिए कुछ नहीं बोला। रोशनी चेतावनी देती है कि अगली बार उसने बिजनेस के नाम पर ऐसा कुछ किया तो अंजाम बुरा होगा। तेजस बात बदलते हुए कहता है कि संतोषी जी की फ्लाइट है, उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना चाहिए। जैसे ही वह जाने लगता है रोशनी उसका कोट निकाल देती है और कहती है कि पहले नहा ले। तेजस हैरानी से पूछता है कि कोट निकालने का यह कौन सा तरीका है, तो रोशनी कहती है। सायली हंसते हुए कहती है कि जब रात भर इतनी स्ट्रांग शराब पी जाएगी तो चाय तो फीकी ही लगेगी ना। इस पर सचिन सफाई देता है कि असली दिक्कत शराब की नहीं बल्कि कल रात की है, जब बाबा ने उसे बाहर जमीन पर सुला दिया था। उसे तकिया तक नहीं मिला, इसलिए उसकी गर्दन में दर्द होने लग गया। सायली तुरंत पलटकर कहती है कि बाबा ने बिल्कुल सही किया और अगर सचिन ने फिर से ऐसी हरकत की तो अगली बार वह खुद उसे बाहर सुला देगी। सचिन हल्के अंदाज में कहता है कि उसने मान लिया कि गलती उसकी है, इसलिए अब वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। दूसरे सीन में अचानक कुछ लोग घर पर फूलों की माला लेकर आते हैं। वे सीधे रोशनी से तेजस के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि वे उससे मिलने आए हैं। रोशनी उन्हें भीतर बुला लेती है। तभी रेणुका वहां आती है और रोशनी से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। रोशनी बताती है कि ये सब तेजस से मिलने आए हैं। रेणुका मन ही मन घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं ये लोग पैसे वसूलने या तावड़े के भेजे हुए तो नहीं। उधर सचिन हल्के मजाक में सायली को कहता है कि इतने लोग वरमाला लेकर आए हैं, कहीं तेजस ने कोई गड़बड़ तो नहीं की और ये लोग उसे हार पहनाकर कूटने वाले हैं जैसे कंबल कुटाई होती है। इसके बाद रेणुका सायली को पानी लाने के लिए भेज देती है। सायली सबको पानी सर्व करती हुई नजर आती है। फिर परेश उन लोगों को बैठने का आग्रह करता है मगर वे अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं कि उन्हें तेजस से मिलना है। रोशनी तेजस को हॉल्ट की तरफ लेकर आती है। तेजस उन अजनबी लोगों को देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी जबरदस्ती उसे सामने खड़ा कर देती है। जैसे ही तेजस वहां पहुंचता है सभी लोग अचानक से उसे वरमाला पहनाकर बधाई देते हैं। तेजस हैरान रह जाता है और वजह पूछता है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि सिर्फ 100 दिनों में तेजस ने पूरे स्टेट की डीलरशिप हासिल कर ली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने खुद 10 साल के अनुभव में इतनी बड़ी डील हासिल नहीं की, लेकिन तेजस ने इतनी कम उम्र में यह कर दिखाया। यह सम्मान उसी उपलब्धि के लिए है। तेजस राहत की सांस लेता है और खुश होकर रेणुका और रोशनी से कहता है कि आखिरकार किसी ने तो उसकी काबिलियत को पहचाना। वे लोग रेणुका और परेश से कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। रेणुका तुरंत हामी भरती है और कहती है कि उसे तेजस की तरक्की पर नाज है। सायली सचिन से कहती है कि तेजस को यह डीलरशिप सचिन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिली है, लेकिन काकू ने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। सचिन लापरवाही से जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वह क्रेडिट के पीछे भागने वालों में से नहीं है।
वहीं आकाश भी रिया से यही बात कहता है कि असली मेहनत सचिन दादा ने की, लेकिन सारी तारीफ तेजस दादा लूट रहा है। उसका मन हो रहा है कि सबके सामने वह सच उगल दे, मगर रिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसी बीच वे मेहमान तेजस को आगे बढ़कर शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि वह इस बिजनेस को और भी ऊंचाई तक ले जाएगा। रेणुका गर्व से कहती है कि तेजस की कुंडली में तो शुरू से ही राजयोग लिखा था। वे मेहमान जाते जाते यह भी कहते हैं कि अब जब तेजस इतनी बड़ी डीलरशिप हासिल कर चुका है तो छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तेजस बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे अपने प्रस्ताव मेल कर दें, वह शोरूम जाकर सब देखेगा और जवाब देगा। सभी मेहमान धन्यवाद देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रेणुका गर्व से परेश को कहती है कि देखा, उसने कहा था ना कि उसका बेटा सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, मगर उसकी बातों को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज हालत यह है कि लोग घर तक फूल और माला लेकर उसकी सराहना करने आ रहे हैं। परेश मानता है कि वह अक्सर तेजस पर गुस्सा करता है, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों से गलती नहीं बल्कि तरक्की की उम्मीद रखते हैं। तेजस की इस सफलता पर वह सचमुच बहुत खुश है और चाहता है कि उसका बेटा इस मौके का सही इस्तेमाल करे। रेणुका आश्वस्त करती है कि आगे चलकर उसका बेटा और भी बड़ा नाम कमाएगा। तेजस मजाकिया लेकिन थोड़ी घमंडी लहजे में रेणुका से कहता है कि अब वह सफल और सम्मानित इंसान बन चुका है, इसलिए उसकी माँ को उसे तू तड़काकर बात नहीं करनी चाहिए बल्कि आप और तुम कहकर बात करनी चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। परेश तुरंत तेजस को यह सुनाकर समझाता है कि चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अपनी माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। रेणुका भी यही बात दोहराती है, लेकिन तेजस अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। तभी सचिन मजाक करते हुए कहता है कि बाबा, मुझे क्या लग रहा है कि बाबा की बाइकों को सबके सामने खजूर को सर कहकर बुलाना चाहिए। इस पर तेजस बड़ा खुश होने लगता है, लेकिन सचिन ताना मारता है कि तेरे को क्या लगता है रे, खजूर की 4 लोग आकर तेरे को सर सर बोल दिए और हार पहनाकर तो तू कोई बहुत बड़ा तोप है। इतना याद रख कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको भी हार पहनाते हैं और टीका लगाकर, फिर बाद में वह हलाली होता है। आकाश भी सचिन की बातों से सहमत होता है और कहता है कि इतने सारे लोग मिलने आते हैं तो क्या पता कौन रेस्पेक्ट देने आ रहा है, कौन रेस्पेक्ट लेने आ रहा है या कोई पैसा लेने आ रहा है। यह सुनकर रेणुका और तेजस हैरानी की नजरों से आकाश को देखते हैं और रेणुका इशारों से आकाश को चुप रहने को कहती है। सचिन आगे शक जताने लगता है कि तेजस की तारीफ करने वाले असली व्यापारी थे भी या किसी ने उन्हें पैसे देकर भेजा था। तेजस गुस्से से कहता है कि वह छोटे स्तर पर काम नहीं करता और अभी तो यह उसकी सफलता की शुरुआत है, आगे उससे मिलने और भी बड़े लोग आएंगे। सचिन ताना मारते हुए कहता है कि बाहर वाले नहीं जानते कि जिसकी तारीफ वे कर रहे हैं वह असल में कितना बड़ा फ्रॉड और चोर है। तेजस उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका उसे शांत कराती है और कहती है कि जाने देना, सचिन जलन के कारण ऐसा कह रहा है। सायली हिम्मत करके सच्चाई बताने लगती है कि यहाँ जलन की कोई बात नहीं है बल्कि तेजस का बिजनेस तो, लेकिन सचिन तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि छोड़ दे सायली। इसके बाद सचिन तेजस के पास जाकर मजाकिया अंदाज में गाना गाते हुए ताना मारता है कि काम कर, सबको सलाम कर, वरना यह दुनिया जीने नहीं देगी। गाना खत्म कर वह वहां से निकल जाता है। तेजस रोशनी से शिकायत करता है कि देखो ना बाबू, वह किस तरह मुझसे बात कर रहा है। रोशनी हंसकर कहती है कि जाने दो ना बाबू, सचिन सही तो कह रहा है। इतना कहकर रोशनी सायली की तरफ देखकर कहती है कि वक्त कब किसका रुख बदल दे कोई नहीं जानता। अगले सीन में सायली कमरे में सचिन के लिए नाश्ता लेकर आती है। सचिन खाने बैठता है, लेकिन अचानक उसकी नजर इधर उधर घूमने लगती है। सायली हैरानी से पूछती है कि क्या हुआ, तो सचिन कहता है कि आज सुबह से उसका फोन नहीं बजा, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सायली को भी यह बात अजीब लगती है। वह फौरन फोन ढूंढने जाती है। टेबल पर जहां सचिन का मोबाइल रहता है वहां कुछ नहीं मिलता। सचिन परेशान हो जाता है और कहता है कि उसका फोन हमेशा पास रहता है, फिर गायब कैसे हो गया अचानक। सायली पूछती है कि आखिर उसने अपना फोन आखिरी बार कहाँ रखा था। सचिन को याद आता है कि शायद उसने अपनी कोट की जेब में रखा था। सायली वहां भी चेक करती है, लेकिन मोबाइल वहां भी नहीं होता। सचिन बेचैन होकर कमरे में इधर उधर, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे तक खोजने लगता है। सायली उसे रोकती है और कहती है कि वह तो कल रात घर पर था ही नहीं, तो फोन वहां कैसे मिलेगा। सचिन की बेचैनी कम नहीं होती। सायली समझाने की कोशिश करती है कि यह तो बस फोन है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मगर सचिन का तनाव बढ़ता जाता है और वह बाहर हॉल की तरफ फोन ढूंढने जाता है।
तभी रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है और सचिन को परेशान देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सचिन सायली से कहता है कि वह किचन में भी चेक कर ले, कहीं फोन वहां तो नहीं रह गया। सायली कहती है कि उसने अभी अभी किचन की साफ सफाई की है, वहां कुछ नहीं है। फिर सचिन मजबूर होकर सायली से उसका फोन मांगता है और खुद के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। यह देखकर उसका चेहरा और उतर जाता है। सायली कहती है कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन सचिन जोर देकर कहता है कि यह फोन उसके लिए सिर्फ फोन नहीं है। सायली सोच में पड़ जाती है कि आखिर सचिन उस फोन को लेकर इतना परेशान क्यों है। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी रोशनी ये सब सुन रही होती है और मन ही मन कहती है कि सचिन बिल्कुल सही कह रहा है। यह फोन उसका फोन नहीं है, बल्कि उसकी आजादी की चाबी है। लेकिन उससे पहले उसे चिट्ठी से मिलना होगा। सचिन तुरंत अन्याया को कॉल करता है और कहता है कि उसका फोन खो गया है। अन्याया उसे मिलने के लिए बुलाता है और सचिन कहता है कि वह 20 मिनट में पहुंच जाएगा। सायली फिर सचिन से पूछती है कि उस फोन में आखिर इतना जरूरी क्या है। सचिन को अचानक दिलीप वाले वीडियो की याद आती है, लेकिन वह सच्चाई छुपाकर बहाना बनाता है कि फोन में सवारी के सारे नंबर और जरूरी कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनसे उसका धंधा चलता है। अगर फोन नहीं मिला तो उसका धंधा मंदा हो जाएगा। वह यह भी कहता है कि उसमें सायली के साथ की फोटो और वीडियो भी हैं, इसलिए फोन मिलना बहुत जरूरी है। फिर सचिन तय करता है कि वह उस जगह पर जाएगा जहां कल रात पार्टी हुई थी और अन्याया से मिलकर वहां लगे कैमरे भी चेक करवाएगा। इतना कहकर वह निकल पड़ता है। पीछे खड़ी रोशनी कहती है कि सचिन वहां जाकर कोई फायदा नहीं होगा, बड़ी मेहनत से उसने यह फोन हासिल किया है। यह फोन ही उसकी आजादी का रास्ता है, लेकिन उससे पहले उसे चिट्ठी से जाकर मिलना होगा। इसी सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप टेलीविजन से पहले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स पा सकें। तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहें।